बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये इस वीडियो के नीचे बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि जी अगर एक गरीब बंदा रोटी ना खाए, चावल ना खाए तो वो क्या खाए? वो क्या खाए? कैसे वो अपने आप को जो है वो रोटी और चावल क्या डिप्रेशन करते हैं? क्यों करते हैं? वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ बताऊँगा। और अगर एक गरीब बंदा, पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर एक गरीब बंदा जो है वो रोटी ना चावल ना खाए तो वो क्या खाए? वो रोटी और चावल खाए लेकिन एक लिमिट तक खाए, एक हद तक खाए। मैं एक दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा रोटी खाता हूँ, 1 बार रोटी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं खाता। मैं खाता हूँ, मेरे ज़्यादातर जो होता है वो तलबीना, एग्स और ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये सैलेड वगैरह होता है। और ये सारी चीज़ें जो बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है वो तो खा सकता है, लेकिन जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता वो क्या खाए? वो अपनी डाइट में सिंपल एग्स खाए, अंडे खाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने 8 साल ज़िंदगी में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में गुज़ारे और शेर किस्म की एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन गुज़ारी। छोटी-मोटी चीज़ नहीं है सुसाइडल अटेम्प्ट करना, भाई बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला बचाए। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, हवा में नहीं करूँगा। इस बात को आपने अंडरस्टैंड कर लेना कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्या ऐसा होता है कि जो लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में होते हैं उनको शुगर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं? क्या ऐसी रीज़न होती है कि जो लोग शुगर में होते हैं उनको एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होने के चांस 100% के करीब-करीब हो जाते हैं? मैं डराना नहीं चाह रहा, मैं फैक्टर्स बताना चाह रहा हूँ। इन फैक्टर्स को सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा, अपने ऊपर रखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। देखो, कोई भी बात लॉजिकली हो तो वो बेहतर होती है। कोई भी बात डिबेट हो, कोई भी वो विद नॉलेज हो तो बेहतर है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। देखो, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को समझने से पहले एक बात को अंडरस्टैंड करो, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन हमारे अंदर एक हार्मोन है जिसका काम होता है कि शुगर की जो तादाद है ना खून में वो बरकरार रखनी है, मतवाजन रखनी है। ये हमारे पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। ये खुराक से ग्लूकोज लेकर सेल में डालता है और जब हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन बढ़ जाती है हमारी जो शुगर है वो, ताकि जो है वो सेल तक भेजी जा सके। जब हम खाना नहीं खाते तो शुगर का लेवल, इंसुलिन का लेवल नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो फैट और ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो इस्तेमाल होता है। अब खुराक से जब हम जो शुगर को पहले जो हमारी बॉडी है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और जब जो ग्लाइकोजन बच जाता है उसको जो है वो बॉडी फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, जितनी बार हम खाएंगे उतनी बार शुगर आएगी। अब जब हमने कुछ खाया, हमें शुगर आई, हमारे अंदर शुगर, इंसुलिन आई ताकि वो शुगर का जो है ना वो लेवल बरकरार रखे। लेकिन हम तो बार बार खाते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। जितनी बार खा रहे हैं उतनी बार जो है वो हमारे अंदर से ग्लूकोज जो है वो सेल तक जा रहा है। अब सेल के अंदर तो ग्लूकोज पहले ही बहुत ज़्यादा है, सेल अब और ग्लूकोज लेने से इनकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वो ग्लूकोज तो इस्तेमाल किया ही नहीं, आपने तो कोई काम किया ही नहीं। आप बैठे हैं, लेटे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर वो उन दोनों के दरमियान एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, एक लड़ाई क्रिएट होगी, एक जो है वो जंग का माहौल कायम हो जाएगा और उस जंग को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाएगा। वो लेगा नहीं और वो देने की कोशिश करेगा, दोनों में जो है वो तकरार चलता रहेगा। अगर ये चीज़ लंबे अरसे तक चले तो ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। डिप्रेशन को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, प्री डायबिटीज़ को, प्री डायबिटीज़ की तरफ पहले बंदा जाता है, फिर डायबिटीज़ की तरफ जाता है। बार बार पेशाब आना, हाथों पाँव में टिंगलिंग महसूस होना, झुंझुनाहट, थकावट, ब्रेन फॉग, बहुत सी चीज़ें। इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या क्या चीज़ें हैं वो आप सर्च कर लीजिएगा। अब फिर इसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको क्लियर होगी। अब बात आती है कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल क्या होता है? हमारा स्ट्रेस हार्मोन। जब भी हम परेशान होते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, खतरा खतरा खतरा। एड्रीनल ग्लैंड से हमारा कॉर्टिसोल नामी जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। वो क्या करता है कि हमारे अंदर जो शुगर का बहाव है वो ज्यादा कर देता है, हाथ और पाँव की तरफ। देखो को खतरा आ रहा है, या तो हम उससे लड़ेंगे या तो भागेंगे। तो दो जगहों पे शुगर चाहिए, यहाँ हाथों में या पाँव में। अब क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट मूड एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा एक डेंजर जोन एक्टिवेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हम पैनिक अटैक में जाएंगे, पैनिक होंगे, सैडनेस में जाएंगे, लो मोटिवेशन में जाएंगे, या अपने आप को लैक ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे, ब्रेन फॉग महसूस करेंगे, कुछ हमारे अंदर एंजाइटी के लेवल्स हाई हो जाएंगे, एंशियस स्टेट में चले जाएंगे। और उसकी वजह से जो है ना वो बहुत सी चीज़ें, हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री बदल जाएगी। अब चूंकि हमारे ब्रेन, हमारी जो है वो बॉडी और ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज हो गई है, ऑलरेडी इसमें शुगर है, जो हमारे पेंक्रियाज के अंदर से जो शुगर निकलनी है वो कैसे, अभी हमने कुछ खाना है तो वहाँ से भी शुगर रिलीज होनी है और ऑलरेडी बॉडी में पहले ही लीवर ने जो है वो शुगर बॉडी में डाल दी, क्योंकि हम एक स्टेट में थे, फाइट और फ्लाइट स्टेट, जो है वो फ्लाइट स्टेट में।
तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आप रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, मिठास खाएंगे, तो वो जो ब्लड में शुगर की तादाद और बढ़ेगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज होगी और ये चीज़ें आपको ज़्यादा डैमेज करेंगी। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। वो क्या करता है, आप जितनी मर्जी मिठास खाएं, जितना मर्जी मिठास नहीं भी खा रहे, वो बॉडी को पहला सोर्स जो है वो ग्लूकोज ही लेगा। मतलब आप प्रोटीन्स भी खा रहे हैं, मतलब आप स्ट्रेस में अंडर स्ट्रेस प्रोटीन खाएं या फैट खाएं, वो पहला प्रोटीन, वो जो सोर्स है वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, वो उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि वो स्ट्रेस में है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने अपने आप के अपने स्ट्रेस हार्मोन को नीचे करना है। जितना आपका स्ट्रेस हार्मोन नीचे होगा, तो रोटी, चावल और इन चीज़ों को कोशिश करें कि मिठास को, चाय को, कॉफ़ी को, आप अगर पहले ही स्ट्रेस में है, पहले ही डिप्रेशन में है, तो ये चीज़ें तो आपको और अंदर जाके डैमेज करेंगी ना। सबसे पहले अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, अपनी डाइट को चेंज करें। रोटी, चावल, चाय, मिठास, चीनी, ये चीज़ें आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत ज़्यादा आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी के लेवल को बढ़ा देती हैं। तो कोशिश आप ये करें कि इस तरह की चीज़ों को इतना कम से कम इस्तेमाल करें। रोटी और चावल का इस्तेमाल तो बिल्कुल कम करें। बाकी बाहर से शुगर लेनी बंद कर दें, बाहर से मिठास लेनी बंद कर दें, चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल आप ख़त्म कर दें। अगर आपने कॉफ़ी पीने का आपको शौक भी है ना, तो ये मैं देखो, आपने उस बंदे की बात सुनो जो खुद इन चीज़ों से गुजरा है। आप मिल्क वाली कॉफ़ी नहीं लो, विदाउट मिल्क कॉफ़ी लो, विदाउट शुगर, विदाउट एनीथिंग, सिंपल कॉफ़ी और पानी, वो आप ले सकते हो दिन में एक बार। मॉर्निंग में कोशिश ये करो, इवनिंग में ना लेना, वरना आपकी नींद को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी। उसके बाद आपने फास्ट फूड को बंद कर दो, ये सारी चीज़ें बंद कर दो, आप देखना आपका डिप्रेशन के लेवल खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। तो जब आप ये शुगर का और इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देंगे, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। आपने क्या करना है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, वॉक करें, अपने पॉजिटिव सोचें, अल्लाह के साथ जुड़ के रहें, जिम करें। जिम की आदत अपना लो यार, वक्त पर सो, राइट योर थॉट, रेगुलरली बेसिस पे अपने ख्यालात लिखो, सेल्फ लव करो, अपने आप को वक्त दो, सदका करो, खैरात करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहो, एक दिन में 2 बार खाओ और कोशिश करो कि मगरिब के बाद नहीं खाओ। अपने स्ट्रेस के कॉजेज़ को देखो, कौन सी चीज़ें जो स्ट्रेस डाल रही हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो अंदर एंजाइटी जा रही है, कर रही हैं, और अवॉइड करो यार दूध से भी और वेजिटेबल ऑयल से भी, खुला जो घी होता है इससे भी, शक्कर से, चीनी से, गुड़ से, शहद से, खजूर से, चाय से, कॉफ़ी से, गंदी सोच से, मनफी सोच से। ये वो चीज़ें हैं जो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर तेल का काम करते हैं। आपने अब यहाँ मैंने खजूर और शहद का भी कर दिया। अब लोग कहेंगे जी खजूर और शहद तो खाना सुन्नत है। आप ज़रा अपने ईमान से बताएं, क्या आप सुन्नत के ऊपर चल रहे हैं? सुन्नत के ऊपर तो पहली बात तो ये पेट भर के खाना ही जो है ना वो नहीं है कि आप पेट भर के खाना खाएं और दिन में 4-4 बार खाएं, ये भी नहीं है। आप दूध या खजूर या कोई शहद, ये एक प्रॉपर एक खुराक है। आप रोटी खा के फिर ऊपर से 2 खजूरें खा रहे हैं, शहद खा रहे हैं, उनके कैलोरीज बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ आपको कैलोरीज का वो चार्ट नहीं आपके साथ शेयर करना चाहता, वो एक अलग डिबेट है, वो हम उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी सिंपल सी मोटी सी बात अंडरस्टैंड करो कि खाने को लिमिटेड करो, खाने को एक हद तक खाओ। उस खाने में जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, मुझे जिन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, वो क्या हो, सिंपल नाश्ते में 2 बॉयल अंडे और तलबीना, दोपहर के खाने में बड़ी प्लेट सलाद की। तलबीना नहीं आप खा सकते, ना खाओ यार, कोई ज़रूरत नहीं है, बॉयल अंडे खा लो। मैं ये खाता हूँ दोपहर के टाइम एक बड़ी प्लेट सलाद की, और रात के टाइम 1 रोटी, शाम के टाइम 1 रोटी चिकन या मटन या कोई जो है वो फ़िश, इनमें से कोई एक चीज़ अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है आप ये खा लो, ठीक है। अगर ये नहीं अवेलेबल तो दाल रोटी खा लो। अब आप ये ना सोचो कि आपको अल्लाह ताला ने नहीं दिया या जो भी है, अपनी 110% कोशिश करो। हर बंदे ने मेहनत करके कमा के खाना ना, मेहनत करो, कमाओ और खाओ, आगे जाओ, अपने बीवी बच्चों पे लगाओ। क्यों इस गुर्बत में हो? आपको पता है, मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये देखी है कि 2, 4, 6 रोटियां वो बाजारी खाते हैं, उसके बाद 1-2 गिलास बोतल पी लेते हैं कि जी खाना नीचे नहीं जा रहा। तो अल्लाह के बंदे इतना खाए क्योंकि वो नीचे नहीं जा रहा। तो खाने को लिमिटेड करो। आपकी डाइट 70% किरदार अदा करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। ये गट और ब्रेन कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर ये हेल्दी है तो ये हेल्दी है। अगर आपने ये फुल कर लिया, इतनी बड़ी तौन निकाल ली, तो आपके लिए बहुत मसले मसाइल का सामना आपको करना पड़ेगा। खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपने अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़ात को बेहतर करना है, इससे संभाल के। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।